नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ने आए हैं सिंप्लीफिकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है। बेहद आसान टॉपिक है। और सिंप्लीफिकेशन का हर पेपर में, हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक से दो क्वेश्चन हमारे जरूरी आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर हम सीखेंगे कैलकुलेशन को कैसे मेंटेन करना है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे हमें छोटा बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। चलिए अभी सिंप्लीफिकेशन में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हम बात करते हैं डेसिमल की, ठीक है। डेसिमल की हम बात करते हैं, यानी दशमलव की हम बात करते हैं। दशमलव से ही क्या बनेगी, दशमलव से ही हम बनाएंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, दशमलव। देखो, जिसने मेरी नंबर सिस्टम की बिल्कुल पहली वीडियो थी, सबसे पहली वाली वीडियो है हमारी, जो इस पर सबसे ज्यादा व्यू उसी पर वीडियो पर है हमारी पर। उसमें क्या था, उसमें मैंने बताया था डेसिमल के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बता रहा था, वहां पे मैंने डेसिमल के बारे में बताया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक बार उसको भी देख लेना जाकर। डेसिमल जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो रिपीटेड डेसिमल, और एक नॉन रिपीटेड डेसिमल। एक होता है नॉन रिपीटेड डेसिमल। दो तरह का डेसिमल हमारा हुआ, इसको बोलते हैं पुनरावृत, यानी जो जिसकी आवृत्ति होती है बार बार, जो रिपीट होता है बार बार, और ये अपुनरावृत। ये दो तरह का हमारा डेसिमल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब मैं पुनरावृत की बात करता हूं तो पुनरावृत में वो आते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे 0.333333, ये सब होता है ना। या फिर हम ऐसा लिखते हैं 0.2525, इस तरह का हम लिख दें। तो ये क्या है, रिपीट, ये रिपीट कर रहा है ना। तो रिपीट अगर ये कर रहा है तो ये रिपीटेड डेसिमल होता है। और इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी इसको हम समाप्त कर सकते हैं। इसको समाप्त करके क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार। जब बार लगा देते हैं तो इसका मतलब हुआ है कि रिपीट हो रहा था बार बार, हमने इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना है, 0 के बाद में 2.5 बार बार रिपीट हो रहा है, 2.5। तो इसको हम ऐसे स्टॉप कर सकते हैं 0.25 के ऊपर बार, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि ये बताओ, ये हमारी एक संख्या है 0.6, ये रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है? क्या है, ये रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है? तो तुम कहोगे कि ये रिपीटेड है। कैसे? क्योंकि इसके बाद में बार बार जीरो रिपीट हो रहा है, इसके बाद में बार बार जीरो रिपीट हो रहा है। तो 0.6 भी क्या है, रिपीटेड है। और एक बात और बता दूं, जो रिपीटेड होते हैं इनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो कैसी संख्या होती है हमारी, वो संख्या होती है हमारी रेशनल संख्या, यानी परिमेय संख्या। कौन सी होती है, रेशनल यानी परिमेय संख्या होती हैं। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद चलते हैं नॉन रिपीटेड पर। नॉन रिपीटेड क्या होता है, नॉन रिपीटेड वो संख्या होती है जो रिपीट नहीं करती है, यानी जो ऐसी चली जाती है, जैसे 0.3, 5, 4, 7, 8, 6, इस तरीके से संख्या चली जा रही है, रिपीट नहीं हो रही कहीं भी। एक और संख्या में ले लूं, एक संख्या हमारी होगी 0.1, 4, 2, 8, 7, 6, 5, 2, 1, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी रिपीट नहीं हो रही है ना। मतलब इसमें कोई नंबर बार बार बदल बदल के नंबर आया जा रहा है, बार बार बदल बदल के, तो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी, नॉन रिपीटेड संख्या है। और अगर ये नॉन रिपीटेड संख्या है तो इसको टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता। और इसको अगर टर्मिनेट नहीं कर सकते तो इसको P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो कैसी संख्या, जो संख्या यानी फ्रैक्शन की फॉर्म, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या बोलते हैं अपरिमेय, मतलब इर्रेशनल। इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल संख्या यानी अपरिमेय।
इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। डेसिमल हमने पढ़ा, डेसिमल दो पार्टों में विभक्त हुआ। दोनों पार्ट क्या क्या है, पहला है रिपीटेड डेसिमल, दूसरा है नॉन रिपीटेड डेसिमल, मतलब पुनरावृत दशमलव और अपुनरावृत दशमलव। पुनरावृत दशमलव कौन से, जो रिपीट करता है 0.3333 ऐसे रिपोर्ट रिपीट होता चला गया और हमने इसको स्टॉप कर दिया 0.3 के ऊपर बार लगा के, इसको हमने टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, ठीक है। ऐसे 0.252525 ऐसे जा रहा था तो हमने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया 0.25 के ऊपर बार लगा के, ठीक है। ऐसे ये है, ये संख्या भी कैसी होगी, ये भी हमारी रिपीटेड होगी क्योंकि इसमें बाद में 0 रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। और फिर प्लस पॉइंट यहाँ, इसको हम P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6/10 ऐसे करके, तो P अपॉन Q के रूप में। लेकिन नॉन रिपीटेड जो होंगे, अपुनरावृत दशमलव जो होंगे, उनको ये इस तरीके से कोई संख्या चल रही होगी, इसको P अपॉन Q, इसका पता ही नहीं अंत कहां पर है। जब इसका अंत ही नहीं पता तो इसको हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते और ना ही इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या, और ये कैसी हुई, परिमेय संख्या। अब देखो हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन था हमारा यूपी टेट का हमारा क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था कि बताओ पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक कैसी संख्या है। तो देखो पाई का जो मान होता है ना, पाई का मान 1 3.1478 ऐसे कुछ का चलता जाता है, ठीक है, बहुत लंबा ऐसा मान होता है। तो जब ये जो मान है कैसा है, नॉन रिपीटेड है। अगर ये नॉन रिपीटेड है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखना पाई कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये यूपी टेट 2022 जो भी कंडक्ट कराया है उसमें क्वेश्चन आया है। और जब मैंने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था, पहली क्लास मेरी थी अब से 1-1.5 साल पहले की, तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन बता रखा था कि पाई कैसा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई की बात करें, पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, तो 22/7 जो कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी पाई अपरिमेय, लेकिन पाई का मान 22/7 वो परिमेय, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में लिखा गया है ना, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई कैसा होता है, अपरिमेय होता है। तो याद रखना पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 वो परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। तो यहां तक आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे डेसिमल की हम बात कर रहे हैं। तो डेसिमल में देखो, तो नॉन रिपीटेड से क्वेश्चन तो बहुत ही कम, मतलब आता ही नहीं है। नॉन रिपीटेड से क्वेश्चन जो आता है वो आता है रिपीटेड डेसिमल से, ठीक है। तो रिपीटेड डेसिमल में क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं तुम्हें। क्वेश्चन आएगा 0.27 के ऊपर बार को भिन्न में बदलिए, ये हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इन बार वाले क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं, ये चीजें हमें समझनी है बस, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास 0.27 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले पूरी संख्या को एज इट इज रख लोगे, 27 को ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लगाएंगे, 7 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है तो 9, 2 बार 9 हमने लगा दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। 2 संख्याओं के ऊपर बार तो डबल लाइन। अब काटेंगे क्या, 9 से कट जाएगा, 9 किया 27 और 11 9 99, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 3/11 हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस बार क्वेश्चन ले लेता हूं 373, ये सवाल है, ठीक है। 373 और उसमें कितना दिया हुआ है, या मैं ऐसा करता हूं केवल कितना लिखता हूं, अभी के लिए केवल कितना लिखता हूं, 0.37 के ऊपर बार, 7 के ऊपर, केवल 7 के ऊपर बार है और इसको किसमें चेंज करना है, भिन्न में बदलना है इसको हमें। कैसे बदलेंगे भिन्न में, बताइए। हम बदलेंगे इसको, सबसे पहले 37 ऐसे लिख लोगे, उसके बाद एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार है उसको ऐसे ही रहने दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको यहां से माइनस कर दोगे अपॉन। सबसे पहले क्या किया मैंने, संख्या को एज इट इज रख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको संख्या में से माइनस कर दिया, उसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आता है और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आता है, तो कितना आ जाएगा 90। 7 के ऊपर बार था इसके लिए 9 लगा दो, 3 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/90, ठीक है। काट देंगे 2 से कटेगा कितनी बार, ये 17 बार और ये 45 बार, तो
हमारे क्वेश्चन का आंसर 17/45। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखता हूँ, चेक करना जल्दी से कर सकते हो या नहीं कर सकते तुम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 4 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। पहला क्वेश्चन 0.54 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन 0.371 इसके ऊपर बार। और तीसरा क्वेश्चन 0.562 के ऊपर बार। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं, 0.432 और यहाँ पर केवल 3.2 के ऊपर बार। तो इन क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इनका आंसर लगाओ। चलिए भी ये तुमने लगा लिए होंगे। अब मैं सॉल्व कराता हूं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने अपने आंसर्स को मैच करना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, 54 को एज इट इज रख लोगे। अब 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 को यहां से ऐसे माइनस कर दोगे और अपॉन में कितना, 4 के ऊपर बार है उसके लिए 9, 5 के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, मतलब 54 में से 5 गए 49/90। अब कि इसे कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मैच करना है। क्या तुम्हारा आंसर 49/90 ही था? अगर था तो यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.371 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले संख्या को ऐसे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को हटाओ बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो इसको डबल लाइन करोगे और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए तुम 0 रख दोगे। उसके बाद जब सोल्व करेंगे तो माइनस करेंगे यहाँ से 3, यानी कितना हो जाएगा 368/990। कितना हो जाएगा 368/990। ठीक है, किससे काट रहे होंगे, 2 से कट जाना है, 2 से काट दोगे। 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 18, 184 और ये कट जाएगा कितना, ये कट जाएगा तुम्हारा 495 यानी 495। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 184/495। अगर आपका यही आंसर था तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.562 यानी 2 के ऊपर बार है। तो क्या करेंगे, 562 ऐसे लिखोगे। 56 के ऊपर बार नहीं है तो सबसे पहले इस 56 को यहाँ से माइनस कर दोगे। अपॉन में एक संख्या के ऊपर बार है उसके लिए 9, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 00। बात समझ में आ गई होगी। तो 62 में से 56 गए 6 बचेंगे यानी 506 और अपॉन में कितना भाई, अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 900। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2553 मतलब 253 और ये हो जाएगा 450। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर 253/450। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। सवाल है 432, उसमें से कितना घटा देंगे 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 990। क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो डबल लाइन और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0। बात समझ में आ गई। चलिए 432 में से 432 में 4 घटाया कितना है 428 और अपॉन में कितना 990। ठीक है, काट सकते हैं इस संख्या को, 2 से काट दें, 2 से ही कटेगा। 2 से काटोगे ये हो जाएगा 21 मतलब 214 और ये हो जाएगा 495। कितना हो जाएगा भैया 495। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर थे। अगर आपने चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही किए हैं तो यू आर डूइंग वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है, किस तरीके से हम रिपीटेड डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाएंगे यानी भिन्न बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं से जो यहां से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आएंगे। चलिए भी पहला क्वेश्चन, मतलब पहला तो बहुत सारे हो गए हैं अब तो। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है 13.437 के ऊपर बार। एक क्वेश्चन तो ये ले लेता हूं और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 7.564
6 4 के ऊपर बार। ठीक है, अगर किसी को भी मेरी ये सिंप्लीफिकेशन की शीट चाहिए तो वो ज्वाइन कर ले चैनल, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स डाउट बाय अरुण सागर सर। ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, सॉरी चैनल नहीं है, ये ग्रुप है। ठीक है, तो इस ग्रुप को जाकर आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हम सारी नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स और जो भी हमारा जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होता है वो सबको डाल देते हैं। प्लस यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो किसी अगर सीट चाहिए तो इस चैनल, इस ग्रुप को हम ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे 13.437 के ऊपर बार। अब देखो यहां पर क्या है, ये दो पार्ट हो गए। ये जो डेसिमल हो गया ये दो पार्टों में हो गया, और ये दो पार्टों में डेसिमल क्या है, ये जो आगे वाला दशमलव के आगे वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं भैया? इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो ये तो है पूर्णांक, और ये वाला जो पार्ट है दशमलव के बाद वाला, ये वाला, ये क्या हुआ? डेसिमल। ये हुआ हमारा डेसिमल मतलब दशमलव। तो यहां पर जो है, यहां पर दो पार्ट हमारे बन गए हैं, पहला पार्ट इंटीजर और दूसरा पार्ट डेसिमल। तो ये मिक्स्ड डेसिमल हमारा कहा जाता है, मिश्रित दशमलव है, क्योंकि इसमें इंटीजर पार्ट भी और इसमें दशमलव पार्ट भी है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम दो भागों में बांट देंगे। इंटीजर को अलग कर देंगे, 13 को अलग कर दो, प्लस 0.437 के ऊपर बार। इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। मतलब सवाल में क्या था, एक इंटीजर पार्ट था जो पूर्णांक पार्ट था, हमने उसको बिल्कुल पूरा अलग हटा दिया, बाकी दशमलव को ऐसे रख दिया। अब ये तो पुराना सवाल हो गया, इसका तो कुछ करना नहीं है, तो पूरा है 13, इसका तो कुछ नहीं करना, तो इसको तो ऐसे ही रख दो, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 437, 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 माइनस कर दोगे और अपॉन में कितना आ जाएगा? 990। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों, और एक के ऊपर नहीं है तो उसके लिए 0। सोल्व कर लो। 13 प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 434/990। किससे कट रहा है? देखो 2 से कट रहा है, 2 से काट दोगे ये हो जाएगा 217 और ये 495। तो सवाल को यहीं छोड़ सकते हैं, 13 सही 217/495। इस सवाल को हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी देखो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि सवाल में इतना दिया है या फिर गुणा करके दिया है। गुणा करके भी दे सकता है, गुणा करके भी इसको हम 495 13 में गुणा, फिर 217 को ऐड कर देंगे अपॉन में 495। वो सारी चीजें आप जानते ही हो। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस तरफ। ठीक है, चलिए, वो क्वेश्चन क्या है? वो भी आसान है। अब तो आसान ही लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 7 इंटीजर है, तो 7 भैया को साइड में रख दोगे और प्लस कितना? 0.564, ये वाला डेसिमल पार्ट अलग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें बिल्कुल भी। तो ये हो गया 7 प्लस कितना? 564। किसके ऊपर बार नहीं है? 5 के, तो 5 को यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा? 990। तो ये हो जाएगा 7 प्लस कितना बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा 559/990। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 559 की से कटने वाला नहीं है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 7 सही 559/990। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम क्लास का अपना 7वां क्वेश्चन। सवाल है ए, बी और सी 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं, जैसे कि 0.ABC, ABC, ABC। ठीक है, और ये ऐसे इस तरीके से चले जा रही है। तो ये 26/37 इसका आंसर है, और पूछा है तो a + b + c बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमें दिया हुआ है कि ये 0.ABC, ABC, ABC ऐसे चले जा रही है, और इसका आंसर कितना है? 26/37। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.ABC, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ABC के ऊपर बार बराबर 26/37। ठीक है, अब इस बात को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ABC अपॉन कितना? 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 999 बराबर 26/37। कितना हो जाएगा? 26/37। अब देखो इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है। ABC अपॉन
इसको लिखोगे तुम 9 गुणा 111, कितना लिखोगे 999 को 9 गुणा 111 बराबर 26/37, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 37 तिया कितने होते हैं, 37 तिया होते हैं 111, कितने होते हैं 37 तिया 111। तो यहाँ पे इसकी गुणा इधर कर दोगे, कितना हो जाएगा ABC बराबर 3 की गुणा करी 26 × 78 हो जाएंगे और गुणा कितना 9, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर लिख देते हैं ABC बराबर हो जाएगा 78 गुणा 9, यानी 9 × 8 = 72 का 2, कितना हो गया 7 और 9 × 7 = 63 और 7 कितने हो गए 63 और 7 70। तो ABC बराबर कितना हो गया, ABC बराबर हो गया 702। यानी कहने का मतलब ये हुआ A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 2। हमसे क्या पूछा था A + B + C, तो A + B + C बराबर कितना हो जाएगा 7 0 0, मतलब 7 और 0 7 और 2 9। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर था। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम तुम्हारे लिए, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, एकदम मजा आ जाएगा सवाल को करके। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, हटा दो इसको, तो बिल्कुल ये लो हटा दिया मैंने, ठीक है। सवाल है, चलिए देखते हैं। सवाल है हमारा सवाल नंबर 3 नहीं सॉरी, कौन सा हो गया 8वां सवाल। सवाल है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार और इंटू 3 और अपॉन में है कितना, अपॉन में है क्यूब रूट ऑफ 0.03737 के ऊपर बार। ये हमारा सवाल है और इसका पूछा है आंसर। तो इसका आंसर क्या बताओगे मेरे भैया, क्या बताओगे जरा देखो। हम बताएंगे इसका आंसर, इसको लिखेंगे 11/99, कितना लिखोगे इसको 11 के ऊपर बार है तो 11/99 प्लस इसको क्या लिखोगे 22 के ऊपर बार है तो 22/99, ठीक है, और इंटू कितना 3 अपॉन इसको लिखोगे क्यूब रूट ऑफ किसका 37 है, ऊपर 37 और नीचे कितना 1 2 3, 3 संख्याओं के बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 999। ऐसे करके इसको सोल्व कर लोगे। कोई बड़ी बात तो नहीं लिखी मैंने, बिल्कुल आसान बात लिखी है। क्या लिखी है एक बार फिर से समझो, 11 के ऊपर बार है तो 11/99, ठीक है, 22 के ऊपर बार है तो 22/99 और इंटू 3 है तो 3, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। उसके बाद क्यूब रूट था, क्यूब रूट एज इट इज रख दिया मैंने। 37 संख्या ऐसी रखनी है, 37 के ऊपर बार है और 0 के ऊपर बार है, मतलब 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 999 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ऊपर कितना हो जाएगा 99, जब इनका एलसीएम आ जाएगा तो 11 और 22 33/99 गुणा 3 अपॉन में पिछले सवाल को याद करो। पिछले सवाल में अभी काटा था ये, इससे कितनी बार 27 बार, कितनी बार 27 बार। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/27। कैसे काटा था बताओ, 37 से 111 काटा था हमने, 999 को लिखा था कितना, हमने 999 को लिखा था कितना 111 गुणा 9 और 37 से 111 काटोगे 3 बार, 9 × 27, 27 बार कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 3 99, ये हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा क्यूब रूट के बाहर लेंगे 1/27 को तो 1/3, 3 की गुणा ऊपर हो जानी है, आंसर 3, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा समझने वाला, मतलब हमें देखना है कि इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। एक कैलकुलेशन तो होगी कि हम गुणा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, बहुत लंबा सवाल हो गया, दिन निकल गया, रात हो गई, सवाल समाप्त नहीं हुआ। एक तरीका हमारा ये होता है कि हमें गुणा भी नहीं करनी और हमें इस तरीके से देखना है चीजें कहाँ से बन के आई हैं और कैसे कैसे कट सकती हैं, ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पर दर्शाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आज समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। शेयर करोगे तो हम और अच्छा मटेरियल यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ पार्ट 1। अगली वीडियो आएगी हमारी सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 2, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।